जब 2020 में दिवाली पर चीनी सामान का विरोध का अभियान शुरू हुआ तो एनडीटीवी, बिजनेस टुडे, प्रिंट, क्विंट जैसे वेबसाइट्स पर आर्टिकल आए, प्राइम टाइम हुए कि चीन के बिना दिवाली संभव ही नहीं है। ऐसा ही कुछ अर्थशास्त्री कह रहे थे, लेकिन भारतीयों ने एक स्वर में चीन का विरोध किया और फिर 40,000 करोड़ का चीन का नुकसान किया। अब प्रतीक्षा है दिवाली के बाद CIT की रिपोर्ट का, जिसमें ये 40,000 करोड़ बढ़कर 70,000 करोड़ हो जाएंगे। 2015 की दिवाली थी। चीन का भारत में दिवाली के मार्केट पर 75 से 80% कब्जा था। फिर चीन हरकतें करने लगा तो जागरूक संगठनों, नागरिकों ने अभियान चलाया। फिर 2020 की दिवाली आई और इस साल चीन की अर्थव्यवस्था के गाल पर हम सब भारतीयों ने मिलकर एक तो नहीं, पूरे 40,000 करोड़ का थप्पड़ मारा। पिछले साल रक्षाबंधन के समय चीनी राखी के बाइकआउट का अभियान भारतीयों ने चलाया तो चीन को 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी राखी के बाद दिवाली पर तमाचा और दिवाली के 2 महीने बाद खबर आई कि भारत में चीन का 24.7% मार्केट डाउन हुआ है और भारत का चीन में 6.7% मार्केट बढ़ा है। लेकिन हम आज आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपके आसपास कोई कह रहा होगा या आपके मोबाइल पर ऐसे वीडियो, मैसेज, पोस्ट आ रहे होंगे कि स्वदेशी दिवाली मनाइए, चीनी सामान का बाइकआउट कीजिए, और आपको लग रहा होगा कि ये संभव है क्या? चीन के बिना भारत में दिवाली की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। तो हमारे सामने ये कल्पना साकार हुई है, इसलिए हम इसे कर सकते हैं, ये बताने के लिए हम कह रहे हैं। और भारतीयों का प्रमुख त्योहार दिवाली, और केवल दिवाली ही नहीं, बाकी सारे त्योहार भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पिछली दिवाली कोविड के प्रकोप के बावजूद देश में 72,000 करोड़ रुपए का दिवाली के समय बिजनेस हुआ। कुछ चीनी प्रेमी तर्क देते हैं कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही गलवान घाटी में, लद्दाख में चीन हरकतें कर रहा था। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। कोरोना के कारण भी चीन पर सभी का आक्रोश था, इसी कारण चीन को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब ये नहीं होगा जी। उन सब की बातें सत्य है कि चीन को नुकसान होने का बड़ा कारण वो सब थे, वो सब बातें थी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि स्वदेशी के लिए कार्य करने वाले संगठनों और जागरूक लोग पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें व्यापारी भी सम्मिलित है। इसके साथ ही सरकार ने भी मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं, अभियानों के द्वारा भारत में प्रोडक्शन को, निर्माण को बढ़ावा दिया है। और ये सब बातें विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, चीनी सामान मुक्त दिवाली हो सकती है, और केवल दिवाली ही नहीं, सारे त्योहार हो सकते हैं। ASSOCHM की रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक भारत का खिलौना उद्योग या टॉय इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। लगभग 2000 MSME बंद हो गई थी। चीनी खिलौने सस्ते होते थे, वे आकर्षक भी दिखते थे, इस कारण ऐसा हो रहा था। लेकिन भारतीय जागे, भारत की टॉय इंडस्ट्री फिर उठी और लगता है कि अगले 2-3 वर्षों में चीन का भारत में खिलौने के व्यवसाय का शटर बंद हो जाएगा। ऐसे ही पटाखों की बात, चीनी पटाखों ने कब्जा कर रखा था। उनमें सल्फर होता है, भारतीय पटाखों में नाइट्रेट। सल्फर नाइट्रेट से सस्ता होता है, लेकिन कई ज्यादा गुना खतरनाक होता है। सस्तेपन के कारण इन पटाखों को खरीदा जा रहा था, लेकिन अब इनके भी बाइकआउट का चलन चला है। जब 2020 में दिवाली पर चीनी सामान का विरोध का अभियान शुरू हुआ तो एनडीटीवी, बिजनेस टुडे, प्रिंट, क्विंट जैसे वेबसाइट्स पर आर्टिकल आए, प्राइम टाइम हुए कि चीन के बिना दिवाली संभव ही नहीं है। ऐसा ही कुछ अर्थशास्त्री कह रहे थे, लेकिन भारतीयों ने एक स्वर में चीन का विरोध किया और फिर 40,000 करोड़ का चीन का नुकसान किया। अब प्रतीक्षा है दिवाली के बाद CIT की रिपोर्ट का, जिसमें ये 40,000 करोड़ बढ़कर 70,000 करोड़ हो जाएंगे, और वो हम सबको मिलकर करना है। और हमें दुनिया को ये भी बताना है कि हम भारतीयों की मेमोरी कमजोर नहीं है, हमें अपने जवानों का बलिदान याद है। धन्यवाद।